दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और UGC नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो UGC का सिलेबस है हिंदी का, उसमें लगभग 3-4 यूनिट के ऊपर मैंने सभी रचनाओं के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। हर एक रचना के ऊपर MCQ की वीडियो हमने बना दी है, जिसकी प्लेलिस्ट आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जिस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ, आप चैनल पर जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अन्य गतिविधि की सभी रचनाओं के ऊपर यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है और एक एक रचना के ऊपर आपको MCQ की वीडियो यानी मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। जैसे इसमें भी 2 कहानी है, हर एक वीडियो में आपको 2-2 कहानी करके उसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सभी रचनाओं के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम गोदान उपन्यास से कुछ MCQ करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है। और ये बहुत मशहूर कथन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में। तो गोबर, धनिया, होरी या फिर भोला, आपको बताना है किसका ये कथन है। तो इसका सही उत्तर है, ये कथन है होरी का। सही उत्तर है होरी। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? आपको बताना है कि कौन से उपन्यास को पूर्व पीठिका माना गया है गोदान के। कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम या कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर है कायाकल्प को माना गया है गोदान की पूर्व पीठिका। अगला सवाल है, गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति को उसके संपूर्ण में प्रस्तुत करने वाला अद्भुत उपन्यास है, अतः इसे ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है। तो इस उपन्यास को, इसके उपन्यास के संबंध में ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, गोपाल राय, रामविलास शर्मा या फिर गुलाब राय। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है गोपाल राय का एक कथन है। अगला सवाल है, गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसने कहा है? आपको बताना है कि ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसने कहा है। गुलाब राय, शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला सवाल है, प्रेमचंद पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यासों को साहित्यिक उपन्यासों का दर्जा दिया। अपनी खामियों के बावजूद गोदान भारतीय किसानों के उत्पीड़न का ही प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी वह गहरे और घने अर्थ में उजागर करता है। किसका कथन है? आपको ये कथन बताना है कि किसका है। नगेंद्र, रामविलास शर्मा, शुक्ल या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह का एक कथन है। अगला सवाल है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिसके पास धन है, इख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उपन्यास के किस पात्र का कथन है?
आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो होरी, भोला, गोबर या फिर हीरा, आपको बताना है कि किसका कथन है ये। तो इसका सही उत्तर है भोला का ये कथन है। अगला सवाल है, नए युग की देवियों की यह सिफत है, नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मेहता, मिस मालती, राय साहब या फिर गोविंदी, आपको बताना है कि इन चारों में से किसका कथन है ये। तो इसका सही उत्तर है मेहता का ये कथन है। होरी किस गांव में रहता है, आपको बताना है कि होरी किस गांव में रहता है। बेलारी, सेमरी, मैरीगंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बेलारी गांव में रहता है होरी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है। सरोज, ओकारनाथ, माता दीन या सदाशिव। तो इसका सही उत्तर है सदाशिव, इसका नहीं है, बाकी ये तीनों पात्र गोदान के हैं। राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना है। आपको बताना है कि राय साहब के धनुष यज्ञ में होरी को क्या बनना है। पुरोहित, माली, राजदूत या फिर सैनिक। इसका सही उत्तर है माली। अगला सवाल है, गोदान के राय साहब का नाम क्या है। अमरपाल सिंह, रामपाल सिंह, विजयपाल सिंह या जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर है अमरपाल सिंह नाम है राय साहब का। अगला सवाल है, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणिमात्र का धर्म है, किसका कथन है। आपको बताना है कि कथन किसका है। होरी, राय साहब, मेहता या मिर्ज़ा खुर्शैद। तो इसका सही उत्तर है राय साहब का ये कथन है। अगला सवाल है, मिलान करो। हीरा, भोला, होरी और गोबर, आपको मिलाना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है होरी धनिया, भोला नोहरी और होरी पुनिया और गोबर झुनिया। तो हीरा जो है धनिया से मिलेगा, बाकी आपको सारे मैच मैंने कर दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं, गोदान उपन्यास में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, मिस मालती का कथन है। गोदान किसान जीवन की त्रासदी की दाम्पत्य जीवन की नहीं। बिजली पत्रिका के पंडित संपादक ओकारनाथ हैं। होरी के दो भाई हीरा और शोभा हैं। गोदान उपन्यास में कुल 84 पात्र हैं।
आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। तो इसका सही उत्तर है, इसमें बी गलत है, बाकी और सारे इसमें सही हैं। अगला सवाल है, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयाशिक है। गोदान के किस पात्र का कथन है? आपको बताना है कि कथन किसका है। मेहता, मालती, गोविंदी या फिर सिलिया। तो इसका सही उत्तर है मेहता का ये कथन है। गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही कथन है, आपको सही कथन बताना है कि कौन सा है। इसका प्रकाशन 1936 है। इसमें 36 अध्याय हैं। यह उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यह प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी, सही है इसमें। अगला सवाल है, होरी का कथन असंगत है। आपको इसमें होरी के कथन बताने हैं कि कौन सा इसमें गलत है। मरजाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मरजाद है वह नौकरी में तो नहीं है। एक कथन ये है। दूसरा है, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। तीसरा है, इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। चौथा है, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। तो इसमें जो असंगत है वो डी है, क्योंकि ये भोला का कथन है। बाकी इसमें तीनों सही हैं। असंगत है, होरी की मृत्यु के समय धनिया के पास 20 आने थे, जो दातादीन के हाथ पर रख देती है गोदान के रूप में। होरी का भाई हीरा 5 साल पागल खाने में रहा। मालती ने अपने बाग के माली के रूप में गोबर को रख लिया। सरोज और रुद्रपाल सिंह इंग्लैंड चले गए। मिस्टर मेहता ने समाज सेवा के भाव से नगर के वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाई। आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। तो इसका सही उत्तर है ई, इसमें असंगत है, बाकी इसमें सारे ठीक हैं। अगला सवाल है, गोदान के संदर्भ में गलत है। खन्ना का पूरा नाम चंद्र प्रकाश खन्ना था, जो 2 बार जेल जा चुके थे। मालती की बहन सरोज बीए पास थी और विमेंस लीग में मेहता के भाषण का विरोध किया। शिकार जाने के लिए 3 टोली बनाई गई। तीसरी टोली राय साहब मिर्ज़ा खुर्शीद की थी। राय साहब के घर पर धनुष यज्ञ के समय पठान के अभिनय में मेहता था। आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें गलत जो है वो सी है, क्योंकि इसमें तीसरी टोली राय साहब और मिर्ज़ा खुर्शीद की नहीं थी। अगला सवाल है, मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? खन्ना से ये किसका कथन है? मेहता, राय साहब, गोविंदी या मालती। तो इसका सही उत्तर है गोविंदी का ये कथन है।
तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी भी टैक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी तक जो यूजीसी का नेट का हिंदी का सिलेबस है, उनके ऊपर एक एक रचना के ऊपर मैंने इसी तरह की वीडियो बना दी है एमसीक्यू के ऊपर। उसमें अन्य गद्यविधा, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अब हिंदी उपन्यास के लगभग सभी उपन्यास हमारे पूरे होने वाले हैं। उसके बाद हम हिंदी नाटक की यूनिट शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको इन सभी की वीडियो देखनी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो आपको फ्री में सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।